Welcome everyone, this is Annie Ray and this episode will explain 75 days heart challenge. Let's roll then. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Alright, so पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया में 75 डे चैलेंज बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और हमारे इंडिया के अंकित भाई ने इस चैलेंज को इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि ये 75 डेज चैलेंज होता क्या है, इसको करने का सही तरीका क्या है और अगर आपने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे। और पिछले एक महीने से मैंने इस चैनल पे एक भी वीडियो पोस्ट नहीं किया बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग टू दुबई। और अगर आपको ट्रैवल व्लॉग्स देखना पसंद है तो हमारा व्लॉगिंग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले जानते हैं कि ये 75 डेज चैलेंज होता क्या है। तो 75 डेज चैलेंज में आपको 75 डेज तक एक कांस्टेंट रूटीन फॉलो करना है और अगर आपने रिलीजियसली इस रूटीन को फॉलो कर दिया तो आप फिजिकली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हो। वैसे 99% लोग इस रूटीन को कंप्लीट नहीं कर पाते एज इस चैलेंज से ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। तो आगे हम जानेंगे कि इस चैलेंज के रूल्स क्या क्या है। तो अब बात कर लेते हैं कि 75 डेज चैलेंज में आपको करना क्या है। तो सबसे पहला जो रूल है जिसमें आपको 4 लीटर पानी रोज़ के रोज़ पीना है बिकॉज ज़्यादातर लोग 1 या 2 लीटर पानी से ज़्यादा पीते नहीं है। तो आपको 75 दिनों तक 4 लीटर पानी रोज़ के रोज़ पीना है और जब भी आप अपना वाटर इंटेक बढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से फंक्शन करेगी एज आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। साथ ही में आपके बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो आउट हो जाएंगे, इसलिए आपके स्किन और आपके बॉडी की जो फंक्शन रहेंगी वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आपको दिन में 45 मिनट्स के 2 वर्कआउट सेशंस करने पड़ेंगे जिसमें से एक जो वर्कआउट सेशन रहेगा वो आप इंडोर करना है और दूसरा जो वर्कआउट सेशन रहेगा वो आउटडोर रहेगा। इंडोर वर्कआउट में जैसे आप होम वर्कआउट कर सकते हैं या फिर जिम में जाके वर्कआउट कर सकते हैं और जो आउटडोर एक्टिविटी है जिसमें आप रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग या फिर हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं और ऐसा करने से आप फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, साथ में आपका एंडोरेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 75 डेज चैलेंज का जो थर्ड रूल है जिसमें आपको होम कुक्ड फूड ही खाना है, मतलब इन 75 डेज में आप बाहर का कुछ भी नहीं खा सकते, कोई जंक फूड नहीं, शुगरी फूड नहीं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें आपको क्विट करनी पड़ेगी। आप लाइफ में कितने भी बिजी हो लेकिन आप बाहर का कुछ भी नहीं खा सकते, इसलिए ज़्यादातर लोग इस चैलेंज को गिव अप कर देते हैं। रूल नंबर 4, 75 डेज तक आपको किसी भी अच्छे बुक के 10 पेजेस रोज के रोज पढ़ने पड़ेंगे और ये जो बुक है ये नॉन फ्रिक्शन रहना चाहिए बिकॉज भाग दौड़ की जिंदगी में हम बुक से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं और अगर आपने रीडिंग की हैबिट डाल दी तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मेरे हिसाब से ऐसे बुक्स आपको चूज करना चाहिए जिससे आपको लाइफ लेसन्स मिले और आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सके। रूल नंबर 5, आपको 75 डेज रोज के रोज एक सेल्फी क्लिक करनी पड़ेगी और जब आपने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो पहले दिन और आखिरी दिन के पिक्चर जब आप कंपेयर करेंगे तब देखेंगे इसमें ड्रास्टिक चेंज आया हुआ है। वैसे जो लोग भी मेरे को शुरू से YouTube में फॉलो कर रहे हैं उन सबको पता है कि मैंने भी एक 12 वीक ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज कंप्लीट कर रखा है और जब मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो उस टाइम की जो फिजिक थी वो मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट फिजिक थी। तो अगर आपने 75 डेज चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो आपकी फिजिक बहुत अमेजिंग हो जाएगी। गाइस, अब कुछ एड ऑन रूल्स की बात कर लेते हैं और इन रूल्स को अगर आपने 75 डेज चैलेंज में ऐड किया तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहले नंबर पे आपको एक न्यूट्रिशियस डाइट प्लान फॉलो करना है जिसमें आप अपने मैक्रोस को काउंट करके खाएंगे और अपने कैलोरीज को भी काउंट करेंगे जिससे आपकी बॉडी की रिकवरी अच्छी होगी और आपकी बॉडी ज़्यादा बेहतर तरीके से फंक्शन करेगी। सेकंड जो रूल है जिसमें आपको 6 to 8 आवर्स का डीप स्लीप का साइकिल कंप्लीट करना है बिकॉज जब भी हम सोते हैं हमारी बॉडी बहुत अच्छे से रिकवर हो जाती है और 75 डेज तक आपको 6 to 8 आवर्स का डीप स्लीप करना है। थर्ड जो रूल है जिसमें आपको 10 से 15 मिनट रोज के रोज मेडिटेशन करना पड़ेगा बिकॉज जब भी आप मेडिटेशन करते हैं आपका स्ट्रेस और कॉर्टिसोल लेवल कम होता है और आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। फोर्थ जो रूल है जिसमें आपको रोज के रोज किसी रिलीजियस जगह पे जाना पड़ेगा, जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं आपको वहां जाना है। जैसे मैं हिंदू हूं तो मैं रोज के रोज मंदिर जाऊंगा बिकॉज रिलीजियस जगह पे जाने से आपके मन को बहुत ज्यादा शांति मिलती है। रूल नंबर 5 जो है जिसमें आपको अर्निंग के बारे में सोचना है, मतलब
75 डेज आपको थोड़ा थोड़ा पैसे कमाने की आदत डालनी पड़ेगी, जिससे इन फ्यूचर आप फाइनेंस के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जितने भी रूल्स हैं, अगर आपने इनको ऐड किया अपने 75 डेज चैलेंज में, तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। 99% लोग इस चैलेंज को इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाते बिकॉज इस चैलेंज का सबसे मेन रूल जो है कि अगर आपने कोई भी रूल ब्रेक किया तो आपको पहले दिन से स्टार्ट करना है। जैसे अगर आपने 60 डेज तक अपना चैलेंज बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया और 61 डे पे अगर आपने कोई एक बाहर का कुछ खा लिया या फिर आपने एक टाइम वर्कआउट नहीं किया या पानी कम पिया, तो आपको पहले दिन से स्टार्ट करना पड़ेगा। और रिलीजियसली अगर आपने इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया तो आपका फिजिकल और मेंटल लेवल दूसरों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इट डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। I'll see you in the next one. Peace. Keep popping.